जय मंगल भूताड़ं बिमलाड़ं मयाड़ं तैलोयसे हराड़ं नमो सया सवसीधाड़ं नमो अर्हन्ताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयाड़ं नमो ज्यायाड़ं नमो लोई सवसाहुड़ं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की मूल नायक 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की, 1008 श्री नैमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान शताब्दी देशनाचार्य विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, श्रुत संवेगी श्रवण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, लेकिन उनके कार्य दुख भरे हैं। लेकिन वर्तमान में पंचम काल में जो सुख मिलना है, कौन सा सुख? परम सुख की प्राप्ति का साधन आचार्य भगवंतों ने अपनी देशना में दिया है। अष्टपाहुड़ में गाथा श्लोक भी आता है कि जो जीव 7 स्थानों पर अपने धन का जो उपार्जन किया है, निस्वार्थ भाव से और निष्कपट भाव से जो दान देता है, वही जीव सप्त परम स्थान को प्राप्त होता है। तो वो 7 स्थान कौन से हैं? पता है सबको? नहीं पता? तो पहला स्थान, श्लोक बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिन बिंबम जिणागारम जिण यात्रा महोत्सवम जिण तीर्थ जिणागमम जिन यत्नानि सप्तधा। पहला आप देख रहे हो बाजू में 2 जिन बिंब रखे हुए हैं, और भी जिन बिंब है वहां पर। तो जो जीव जिन बिंब की स्थापना कराते हैं, उनका भविष्य में जिन बिंब रखा जाता है। मतलब सामान्य सी बात नहीं है। जिनबिंब उन्हीं का रखा जाएगा जो भगवान बनेंगे। तो जो जिनबिंब रखवाएगा वही भगवान बनेगा। इसलिए अपने धन का जो आपने उपार्जन किया है, भोग करके जीव तो क्या करेगा? उस धन को नष्ट कर देता है। लेकिन हमारे पास में भी कोई विदेश से आया है। कौन आया है? क्या नाम है? राज जी। यहाँ की जो आप वहाँ से धन लेकर आए हो, वो यहाँ चलेगा क्या? इंडिया में चलेगा कि बदला है? डॉलर को धन में बदला है। और यदि यहाँ से कोई विदेश जाता है तो उस दौलत को वही डॉलर में बदलता है। तो ऐसे ही जो आपने धन कमाया है, कौन कौन चाहता है कि हमारा धन साथ में जाए? नहीं चाहती, कोई नहीं चाहता। सबको मालूम है कि जाएगा नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं जाएगा। तो हाथ उठाओ, कौन कौन चाहता है हमारा धन साथ में जाए ऊपर? चाहते हो? अरे पीछे से हाथ नहीं उठे। कोई नहीं चाहता। चाहते हो कि धन साथ में जाए? विकास भैया, चाहते हो धन साथ में जाए? तो जाएगा। कैसे? जब जीव सप्त परम स्थान पर अपना दान देगा तो उसका धन संपदा स्वर्ग के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए विचार कर लेना, जिन बिंब
जिनागार, और जिन मंदिर बनवाने में जिसने, जिन आगार मतलब होता है घर, जिसने जिन मंदिर बनवाए हैं, घर बनवाया है किसका? भगवान का, तो उसका सिद्ध शिला पर घर बनेगा हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं। ये घर तो मिट जाएंगे, लेकिन जब सिद्ध शिला पर घर बनेगा तो हमेशा के लिए बनेगा, फिर कभी इस घर में नहीं आना पड़ेगा। और जिन यात्रा, अभी लोग बोल रहे थे कि कचनेर जा रहे हैं, तो जो लोग जिन यात्रा भी कराएंगे उनके लिए भी सप्त परम स्थान प्राप्त होंगे। और महोत्सव, अभी पंच कल्याणक महोत्सव हुआ तो सभी ने अपने धन को भरपूर दिया, निश्चित मानना उनका महोत्सव भी निकलेगा। और जिन तीर्थ सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाते हो, किस लिए? किस लिए? कि जैसे सिद्ध भगवान बने हैं वैसे हम भी हो जाएं, तो आप भी तीर्थ यात्रा कराओ और खुद भी करो और कराओ भी, तो भी क्या होगा? सत्य परम स्थान पर आपको स्थान मिलेगा। जिनागम, जिनवाणी का प्रकाशन कराओ, क्या होगा? इससे भी सप्त परम स्थान की प्राप्ति होगी। गांधी जी ग्रंथ छब्बा है ना, भाव त्रय फल प्रदर्शी, है ना, और क्रिया कोश जो हमारी सारी क्रियाओं को बदल देगा, ऐसा क्रिया कोश। जब भाव परिवर्तित होंगे तो लोग आपके ग्रंथ के द्वारा आपको भी पुण्य लगेगा। क्यों? कहते हैं यदि प्रवचन में हमने कुछ शब्द कहे हैं और किसी ने अपनी हमारी बात सुनकर के उस बात को अमल कर लिया, बंटी भैया, तो क्या होगा? उसका पुण्य हमको भी लगेगा। जैसे हमने किसी से कहा कि भाई जिन में रखवा दूं, तो कुछ ना कुछ अंश तो पुण्य का हमको भी लगता है। इसलिए तो कहते हैं बुंदेलखंडी ऐसी थोड़ी है, बनिया ऐसी थोड़ी है। बनिया जब भी गिरता है तो कुछ ना कुछ वजह होती तभी गिरता है, कुछ ना कुछ मिलने वाला होता है तभी गिरता है। ऐसे लिए हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि भैया ब्रजेश ने बुलाया है, क्या नाम है अध्यक्ष जी, ब्रजेंद्र भैया ने बुलाया, नहीं, इसलिए नहीं आए। यहाँ पर जिन बिंब स्थापित होंगे, जिन मंदिर स्थापित होगा, जिन शासन की स्थापना होगी, इसलिए आए हैं। और भविष्य में जब अभी जगह चल रही है, कहाँ पर जगह की स्थापना होनी है वो भी चुनाव हो रहा है, लेकिन ये निश्चित मानना जो जो जीव इस जिन बिंब की स्थापना में, जिन आगार की स्थापना में अपना धन का व्यय करेंगे, उनका भी निश्चित रूप से जिनालय बनेगा। अभी नहीं तो भविष्य में आप भी भगवान के रूप में स्थापित होंगे, ये निश्चित मानना। और अंतिम बात, जिन यतना नहीं लिखा ना, तो जिन यति शब्द होता है जिन यति, तो जिन यति मतलब दिगंबर मुनियों को जो दान देते हैं वो भी सप्त परम स्थान को प्राप्त होते हैं। आप सभी, एक बात और कहता हूं कि जब एक छोटा सा बीज, किसका बीज देखा, बीज जब जमीन पर बोया जाता है तो वो बट वृक्ष के रूप में फलित होता है। ऐसे ही छोटा सा बीज, टीके बैद जी आप छिंदवाड़ा आए थे तो आपने क्या कहा था, एक पंच कल्याणक होना है अंजनी नगर में, तो वो वही बीज डाला था, तो वो आज वो बीज फलीभूत हो रहा है। कम से कम 11 पंचकल्याणक इस इंदौर की नगरी में होंगे, पक्की बात है। तो अब बीज डल चुका है तो बीज ऐसा फैलेगा, ऐसा फैलेगा, 11 तो कम हैं, 108 हो जाएं तो वो भी कम पड़ेंगे। इसलिए विचार करना, और ये मत सोचना कि कौन आएगा, हम लोग पुनः पुनः फिर इंदौर आएंगे, किस लिए? भगवान बनाने के लिए। इसलिए आप सभी अपने धन का सदुपयोग करें, जिससे आपका जो उपयोग है फिर कभी दूसरे के उपयोग में ना आए, आप अपने उपयोग में ही रहो, इसी भावना के साथ कि आपका जो धन है, पंडित जी ने भी एक बात कही थी, धन धन करने वालों अंत में निर्धन ही लिखा जाएगा, निधन ही लिखा जाएगा। इसलिए धन का उपयोग करो तो उत्कृष्ट है। अतिशय भाई, अतिशय दिखाओ, किसका? भगवान का अतिशय अभी प्रकट होने वाला है कुछ देर बाद। देखो तुम, चंदा प्रभु भगवान 16 बार समोषण आया सोनागिर में, किसके कारण? केवल
भव्य आत्माओं की पुण्य के नियोग से जब समोसरण 16 बार सोनागिर में आ सकता है, तो आदित्य सागर जी का संग भी 8 बार, क्या कितनी बार बुलाओगे उतनी बार आएगा। इसलिए विचार करना नहीं, जब भी पंचगणना की बात आएगी हम लोग सबसे आगे होंगे, पीछे नहीं। इसलिए इसी भावना के साथ आप सभी अपने धर्म का, अपने धन का सदुपयोग करें। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की।